अग्नि ऋषिवर बड़े महात्मा हुए। उनकी रेणुका नाम की स्त्री से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उन चारों में सबसे छोटा परशुराम जी ईश्वर का अवतार थे, जिन्होंने पापी व अधर्मी क्षत्रियों को 21 बेर मारकर उनके कुल का नाश किया था। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, महाराज, क्षत्रियों ने कौन सा ऐसा अपराध किया था जिस कारण परशुराम जी ने उन्हें वध किया? शुकदेव जी बोले, हे राजन, जमद अग्नि ऋषिवर परशुराम के पिता से रेणुका ब्याही गई थी और सत्या नाम की रेणुका की बहन से शस्त्रबाहु अर्जुन का विवाह हुआ था। सहस्त्र अर्जुन 7 द्वीपों का ऐसा प्रतापी राजा था जिसके यहाँ 8 सिद्धियां बनी रहती थी। वह ऋषिवरों के समान कर्म व धर्म करता था और पवन के समान क्षण भर में सब जगह जाने में समर्थ रहता था। वह अपनी 1000 स्त्रियों को साथ लेकर नर्मदा नदी में जल विहार करने गया था और अपनी 1000 भुजाओं से जो तप करके पाई थी, नर्मदा नदी का पानी बहने से रोक दिया। वह जल उल्टा बहकर जहाँ पर रावण बैठा था वहां इकट्ठा हुआ। जब रावण वह जल देकर अभिमान से वहां आया, तब सहस्त्र अर्जुन से लड़ने आया। तब सहस्त्रबाहु ने अपने बल से रावण को पकड़ लिया और अपने मकान पर ले जाकर कभी कभी उसके 10 मस्तकों पर दीपक जलाकर सब स्त्रियों व लड़कों को दिखलाया करता था। जब रावण ने बहुत विनती करके उसे अपना मालिक जाना, तब सहस्त्रबाहु ने उसको छोड़ दिया। इस तरह की सामर्थ्य उसमें थी। एक दिन रेणुका अपनी बहन सत्या के यहाँ गई और रेणुका ने अपनी बहन से कहा कि तुम एक बार मेरे यहाँ आओ। सत्या अभिमान से बोली, तुम कंगाल ऋषिवरों की स्त्री होकर हमारी सेना को कहाँ से खिलाओगी? यह बात सुनकर रेणुका लज्जा से कुछ नहीं बोली, अपने स्थान को चली गई और अपने स्वामी से कहा कि आप एक दिन मेरी बहन को सेना समेत बुलाकर मेहमानी करें, क्योंकि जिससे मेरी लज्जा, मतलब जो मेरी वो हुई है, बेइज्जती हुई है, वो हटे। उसने मुझे ताना मारा है। जमद अग्नि बोले कि परमेश्वर की दया से मेहमानी करना कुछ कठिन नहीं है। नारायण जी तेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। एक दिन राजा सहस्त्रबाहु अहेर खेलता हुआ उसी वन में जहाँ पर जमद अग्नि ऋषिवर की कुटी थी, सेना समेत आ पहुंचा। उन दिनों कामधेनु गायें ऋषिवर के स्थान पर थी। जब जमद अग्नि ने स्त्री के कहने से सहस्त्र अर्जुन और सहस्त्र दल को, जो उसके साथ में था, न्योता देकर कामधेनु के